न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया के दर्शकों और श्रोताओं को खुशामदीद। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया का प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू लेकर हाजिर हूं मैं सुखदेव सिंह। आज के इस प्रोग्राम में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर चर्चा करेंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी साधारण शब्दों में यूं कहा जा सकता है कि किसी देश के द्वारा अपनी विदेश नीति की संप्रभुता या सॉवरेनिटी बनाते हुए फैसले लेना और किसी भी तरह के दबाव, भय या लगाव के प्रभाव में आकर फैसले लेने से बचना। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम तीन मुख्य फॉर्म में देख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन ट्रेड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन पॉलिटिक्स एंड प्रिंसिपल्स, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन वॉर। परंतु ये भी समझ लेना चाहिए कि ऑटोनॉमी या इंडिपेंडेंस कभी एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये रिलेशनल होती है। किसी भी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% इंडिपेंडेंट फैसले ले सकते हैं, क्योंकि आपस में हम जब तालमेल बिठाते हैं तो कुछ संबंध बन जाते हैं और वो संबंध टेस्ट होते हैं हिस्टोरिकली कि किस देश ने किस मौके पर हमारा साथ दिया, और एक जजमेंट होती है फ्यूचर की कि किस हालात में कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हो सकेगा या कौन सा देश हमारी सपोर्ट कर सकेगा, और यहाँ तक कि कौन सा देश समर्था रखता है हमारी हेल्प करने की। सबसे पहली बात तो ये है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कभी भी पॉलिटिक्स और प्रिंसिपल्स से फ्री होकर ना वॉर में ना ट्रेड में फैसले लिए जा सकते हैं। अगर हमारा प्रिंसिपल है कि जो गवर्नेंस है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, और अगर हम ये मानते हैं कि हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारा ट्रेड जो है उसमें ह्यूमन एंगल भी होना चाहिए और मनुष्य का भला होना चाहिए, तो हमारा जो ट्रेड है वो प्योरली ट्रेड नहीं रहेगा, जहां हम ये सोचें कि एक साइड से भी फायदा ले लो और दूसरी साइड से भी फायदा ले लो, उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। ट्रेड में जब हम बात करते हैं तो वो वहाँ पर कंपैरेटिवली स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ईजियर होती है डिफाइन करनी, क्योंकि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी जो ज़्यादा कीमत देगा वो हमारे पक्ष में है, और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो अगर हमें कम कीमत पर मिलता है तो वो हमारे पक्ष में है। परंतु यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होती है कि क्या ये वक्ती फायदा है या कि ये कंटिन्यूटी में ऐसा होता रहेगा। ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कोई आपको कुछ कंसेशंस दे दे, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हो चाहे वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, परंतु लंबे समय में वो टिकाऊ जो उनका व्यापार का प्रिंसिपल नहीं है, तो हम टिकाऊ व्यापार को ही चूज करेंगे, ना कि जो वक्ती है उसको चूज करना है। क्योंकि जो देश की आर्थिकता होती है या देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी की तो जरूरत रहती है। दूसरी बात रही, जब कोई वॉर हो जाती है, मान लो दो देश जो हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, तो उसमें हमारी न्यूट्रलिटी है कि हम बिल्कुल इनएक्टिव हैं, जैसे कि हमने इम्यूनिटी धार ली है और हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। ऐसी हालात में हमें चॉइसेस अख्तियार करनी पड़ती है। भले ही हम फुल फ्लेज्ड वार में शामिल ना हों, परंतु हमें दोनों में से गलत और ठीक को तो चुनना ही होगा। मान लीजिए अभी जैसा मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, तो जिस ढंग से जो मिडिल ईस्ट में ईरान की लीडरशिप को मारा गया, तो वहाँ पर हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं और हम न्यूट्रल हैं और हम चुप रह जाएं। यहाँ पर हमें कम से कम इस तरह की जो मर्डर है एक तरह से उसको तो कंडेम करना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ईरान हमारे साथ खड़ा हो या इवन कोई दूसरा देश भी हमारे साथ खड़ा हो जब हमें जरूरत हो कॉपरेशन की। दूसरी तरफ रहा जो यूएसए है, जिस ढंग से यूएसए पास्ट में बिहेव करता आ रहा है, एंड इन पर्टिकुलर अब जो कंडीशन है यूएसए की अंडर द लीडरशिप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, तो वो जिस ढंग से फैसले ले रहे हैं उनका कोई प्रिंसिपल, कोई आधार नहीं है। वो अपनी मन मर्जी से फैसले ले रहे हैं और
वो लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में एक कंट्री जो है वो अपनी चौधर बनाने की कोशिश कर रहा है और वहाँ पर सेल्फ स्टाइल्ड दुनिया का लीडर अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में अगर यूएसए हमें कहता है कि आप इस देश से ये प्रोडक्ट ना लो या दूसरे देश से प्रोडक्ट लो, इस युद्ध में जो मिडल ईस्ट का युद्ध है, इसमें प्रिंसिपल जो है वो प्राइमरी होना जरूरी है। अगर हम सिर्फ ट्रेड के बेनिफिट्स ही देखेंगे तो फिर हम दुनिया की जो स्टेबिलिटी है, दुनिया की में जो पीस है, उसकी कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इस स्थिति में जो ब्रिक्स के देश हैं उनको साथ लेते हुए और बाकी जो और देश हैं उनको भी साथ लेते हुए दुनिया भर में एक ऐसी स्थापना की जरूरत है, एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत है जिसमें सभी देश जो हैं वो आगे बढ़ सकें, अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम कर सकें और जो हमारी टेक्नोलॉजी है मनुष्य की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए यूज हो, ना कि टेक्नोलॉजी का यूज डिस्ट्रक्शन हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एब्सोल्यूट नहीं होती है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बिना किसी प्रिंसिपल, बिना किसी पॉलिटिक्स के अडॉप्ट नहीं की जा सकती है। अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब साइलेंस है, अगर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हम जो ताकतवर है उसके सामने बोले नहीं और चुपके से जो विक्टिम है उसके कान में उसकी हमदर्दी कर दें, तो इससे मसला हल नहीं होने वाला है। इसमें ना तो हम लीडर बन सकते हैं और ना ही हम किसी के अच्छे फॉलोअर बन सकते हैं और ना ही किसी के अच्छे अलाई बन सकते हैं। आफ्टर ऑल वी आर ऑल जज्ड एंड वी ऑल मेक जजमेंट्स अबाउट अदर्स। तो इसी संदर्भ में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को समझना जरूरी है। अदरवाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अर्थ हम गलत निकालते हुए कुछ गलत फैसले करके इतिहास में कुछ ऐसा गलत ना कर जाएं, इसका ध्यान रखना हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। धन्यवाद।